चाहते हैं कि आपकी तरफ ज्यादा रोशनी रहे। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? सब लोगों को सुनाई दे रहा है? आप लोग खाना खाए हैं कि नहीं? लग तो नहीं रहा है। खाना खाए होते तो जोर से बोलते। हाँ, खाना खाए हैं? हाँ, अब लग रहा है कि खाए हैं। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, 14वें छात्र संसद में आए हुए आप तमाम विद्यार्थियों का, आदरणीय शिक्षकों का, MIT परिवार के एक एक सदस्य का, चाहे वो स्वीपर हो, क्लर्क हो, टीचर हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, ये कैमरा के पीछे काम करने वाले लोग हों, इस परिवार को चलाने वाले आप सभी सदस्यों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्योंकि वो अंग्रेजी का एक फ्रेज है ना, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो आप नौजवानों के बीच आकर के अच्छा लग रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी का दिन याद आ रहा है। और ख़ास करके मैं मंच को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपके कॉलेज के डीन हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंच पर बड़े प्रतिभावान लड़के और लड़कियां बैठे हैं, जिन्होंने अपने विचारों से, अपनी ओजस्वी वाणी से, अपनी ओरेटरी से मैं समझता हूं कि आप लोगों को इम्प्रेस किया है और बहुत शानदार बात आप लोगों के बीच में रखा है। मैं आपके सामने भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि आजकल भाषण बहुत दिया जाता है, लेकिन मुझे जिस विषय पर बोलने के लिए कहा गया है, दो चार बातचीत के तौर पे मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारत को किसी और के नज़रिए के हिसाब से भारत की राजनीति, भारत की विचारधारा और भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी चिंतन परंपरा को चिन्हित किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो लेफ्ट, राइट, सेंटर, यह जो कैटेगरी है, यह कैटेगरी एक्चुअली भारतीय कैटेगरी नहीं है। भारतीय कैटेगरी को अगर आप देखेंगे तो भारत में अगर द्वैतवाद है तो अद्वैतवाद भी है और विशिष्टाद्वैतवाद भी है। कहने का मतलब ये है कि एक ही व्यक्ति के अंदर कई गुण होते हैं और कई सारे अवगुण भी होते हैं। तो राजनीति में जब हम किसी चीज़ का विश्लेषण करने के लिए जा रहे हैं तो दो चीज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है लेंस और दूसरा है लोकेशन। मतलब हम किस नज़रिए से किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो चीज़ हम कहाँ से देख रहे हैं। जब तक इसका हम निर्धारण नहीं करेंगे तब तक ये कैटेगरी के आधार पर हम भारतीय समाज, भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास को समझने में गलती करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल ना, जब आप पॉलिटिकल नैरेटिव को सुनेंगे या किसी मंच पर जाएंगे, किसी टीवी डिबेट में जाएंगे, किसी क्लासरूम में अगर आप किसी टीचर को सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि किसी के लिए राजनीति मैथमेटिक्स है। जब वोटों का परसेंटेज निकाला जाता है, किस जाति का कितना वोट है, किस धर्म का कितना वोट है, तो किसी के लिए पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स है, किसी के लिए पॉलिटिक्स केमिस्ट्री है कि इस जात को इस जात से जोड़ देंगे, जैसे लैब में बैठ करके हम लोग कोई पॉलिटिक्स खड़ा कर देंगे। और किसी के लिए पॉलिटिक्स इकोनॉमी है, कितना पैसा खर्चा होगा, धन कहाँ से आएगा, चंदा कहाँ से आएगा। और आजकल चल भी यही रहा है, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा, आप मुझसे चंदा लीजिए, फिर जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम आपको धंधा दे देंगे। चल भी यही रहा है। तो अगर आप इस देश का लीडर बनना चाहते हैं या एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आप इस देश को समझना चाहते हैं, और जो एफर्ट है MIT का कि हमको पढ़ा लिखा नेतृत्व खड़ा करना है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति है क्या। जब तक राजनीति समझ में नहीं आएगी, ये लेफ्ट, राइट, सेंटर ये भी समझ में नहीं आएगा। तो राजनीति क्या है? राजनीति देखिए सिंपल,
समाज में जैसे संरचना होती है, घर होता है, परिवार होता है, धर्म होता है, जाति होता है, पहचान होती है, उसी तरह से राजनीति भी एक संरचना होती है। और उस संरचना के दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस संरचना से लाभ ले रहे हैं और एक जो उस संरचना के पीड़ित हैं। अगर आपको उस संरचना से लाभ मिल रहा है तो आप उस संरचना की अच्छाइयों को देखेंगे। अगर उस संरचना से आप पीड़ित हैं तो आप उस संरचना के खिलाफ अपने सवाल को उठाएंगे, अपनी आवाज को मुखर करेंगे। मतलब राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। और जो सत्ता की राजनीति और सत्य की राजनीति है, इसको अगर आप भारतीय इतिहास, चिंतन और परंपरा के आधार पर देखेंगे तो भारत में हर तरह के विचार आपको देखने को मिलेंगे। भारत को किसी और देश से किसी भी प्रकार का नकल करने का जरूरत नहीं है। भारत वो देश है जहां पर हिरण्यकश्यप का अगर उदाहरण मिलता है तो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने वाला भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण मिलता है। इस बात को याद रखिएगा। भारत के इतिहास में अगर तैमूर लंक मिलता है तो उसकी बड़ी आर्मी के सामने, जिसके पास तलवारें थी, घोड़े थे, हाथियां था, उसके सामने चाकू लेकर के खड़ा होने वाला बलकरण का भी इतिहास मिलता है। तो भारत की चिंतन परंपरा को आपको देखना पड़ेगा। भारत में अगर ईश्वरवादी सत्ता है तो उस ईश्वरवादी सत्ता को चुनौती लेने वाले विचार भी आपको मिलते हैं। फर्ज कीजिए, चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। वो तो करवा चौथ में भी देखा जा रहा है और ईद में भी देखा जा रहा है। इसका फैसला आपको करना है कि आपको समाज में किस संरचना का निर्माण करना है। अगर आपको समाज में बराबरी की संरचना का निर्माण करना है तो भारत में उसकी चिंतन परंपरा को आपको ढूंढ करके लाना पड़ेगा। और भारत में समानता, एकता, न्याय, बराबरी, इसकी चिंतन परंपरा यह है कि आपको कबीर के पास जाना पड़ेगा, आपको नानक के पास जाना पड़ेगा, आपको बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, आपको शिवाजी के पास जाना पड़ेगा, आपको अन्ना भाऊ साठे के पास जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर? कबीर कहते हैं कि काकर पाथर छाड़ी के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। ये होता है सत्ता को चुनौती देना। सत्ता कितने प्रकार की है? सत्ता जाति की हो सकती है, सत्ता धर्म का हो सकता है, सत्ता पितृ सत्ता की हो सकती है, सत्ता अर्थ का हो सकता है। कहते हैं ना कि ये दुनिया है काला बाजार की, पैसा बोलता है, पैसे से हर चीज खरीदा जा रहा है। तो सत्ता को चुनौती देने का जो साहस होता है, वो साहस अगर आपके भीतर है, वो समझ आपके भीतर है, तो आप सत्य की राजनीति के साथ खड़े हैं। दो ही रास्ता है, नदी के उस किनारे खड़े हो जाइए, सत्ता से हाथ मिला लीजिए, या अपने दिलों में सत्य का अरमान लिए हुए गांधी बुद्ध के रास्ते पे चल पड़िए, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे आगे निकल पड़िए। और बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे स्पीकर ने कहा कि विचार नहीं होता है। गलत बात है। अगर विचार नहीं होता है तो आप में और कुत्ता में कोई फर्क नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। विचार होता है, विचार के बिना आपके भीतर प्रश्न पूछने की क्षमता नहीं आती है, सत्य को चुनौती देने की क्षमता नहीं आती है, सत्ता से टकराने का साहस आपको नहीं होता है। विचार होता है, नजरिया होता है, तभी आपको नजर आता है। चलिए हमारे साथ ताजमहल, ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी। हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और मुझे बताइए, गन्ने को यदि चना कहने लगे तो चने गन्ने जैसा स्वाद तो नहीं देने लगेगा ना। सिर्फ नाम बदल देने से क्या होगा? लड़ाई हमेशा सत्य और सत्ता की रहती है, और सत्य और सत्ता दोनों बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा अस्थायी रहता है। सत्ता भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। सत्ता का परिवर्तन भी होते रहता है, उसके अनुसार